देखो अब जो है हम पिछले में कहाँ तक पढ़ चुके हैं, पर्टिकुलर जो इक्वेशन था वो डिराइव कर चुके हैं, है ना। अब देखिए नई हेडिंग डालिए बेटो, चलो नई डालो। देखो बात करें, देखो अगर मैं बात करूं, ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी, है डालो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम, है डालो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम, इन एसएचएम, बहुत ये तो इजी हो गया। जरा आइए बेटा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, कि लेट मास ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसका मास कितना है, m। बताइए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो हाफ एम क्या हो गया, वी स्क्वायर। सुनना ध्यान से बेटा, यहां पर हाफ एम, वी कितना था, प्लस माइनस ओमेगा, बोलो, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, हाफ एम, बोलो ओमेगा स्क्वायर, और ये हट जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आ गया, बोलो क्लियर है क्या, रुकिएगा प्लीज। यस, अगर मैं बात करूं, अब बताइएगा, अगर मैं ये कहूं कि ये बताइए एट मीन पोजीशन, तो बहुत अच्छी बात है। आप जानते हैं कि एट मीन पोजीशन पर y कितना होता है, 0। पुट कर दीजिए, 0 आ जाएगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगी, बोलो हाँ है ना। अगर मैं ये कहूँ कि एट एक्सट्रीम पोजीशन, अगर हम बात करें एट एक्सट्रीम पोजीशन पे, अगर आप बोले बेटो बताओ, y इक्वल टू वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम ए स्क्वायर माइनस ओमेगा, नहीं लिखा अभी, ए, बोलो है ना। यहाँ पर हाफ ए ओमेगा स्क्वायर, सही है। यहाँ पर ए जहाँ पर है ए स्क्वायर, जहाँ वाई है वहाँ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, तो ए स्क्वायर आ जाएगा। जहाँ वाई है वहाँ ये रख दीजिए तो ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या आ जाएगी, 0, और आना भी चाहिए था। बोलो क्लियर है क्या, कॉपी करें फिर बात करते हैं, फिर आगे कहानी लेके आते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पे फटाफट स्पीड पढ़ो, अब स्पीड पकड़ो, इस बार टाइम कम लो। अभी बिल्कुल ने बेस से स्टार्ट किया है, बिल्कुल बेस पे चल रहे हैं। हो गया, ओके। अब पोटेंशियल की बात करें तो उसके पहले थोड़ी सी रामायण और बात करेंगे। हो गया, तो ये भी समझ में आ गया आपको क्या होता है ना। इक्वेशन में सब बताएंगे धीरे धीरे कर, चलिए पहले पूरे पॉइंट टू पॉइंट ये होता है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। आपको नहीं आता सब आ जाएगा धीरे धीरे करके। हटा दें, देखिए अब इसके पहले कि अपन पोटेंशियल की बात करें उसके पहले थोड़ी सी और बातें करनी पड़ेगी, है ना। अब बात समझ में भी आएगी आपको। मैंने, अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन डिराइव कर रहे थे उसका कुछ एक और कंसेप्ट है, एक्चुअल वही कंसेप्ट है। ये तो हमने जो बताया था उल्टा चल रहे थे हम लोग। देखो सुनो, ध्यान सुनो, हुक साहब ने क्या बोला, कौन साहब ने, हुक्स लॉ।
यस, हुक साहब ने क्या बोला वो सुनिए। हुक साहब ने कहा कि जो रीस्टोरिंग फोर्स, कौन सा फोर्स, आप सुनिए क्या करता है वो सुनिए। देखो जैसे एक स्प्रिंग है, ऐसे ब्लॉक लटका दिया तो बड़ा इसको खींचा हल्का सा और छोड़ दिया, तो ऊपर कौन खींच के ले गया? कोई खींच के ले गया, कोई फोर्स, बोलो है ना, दैट इज ऑल रीस्टोरिंग फोर्स। इसको इस समय कौन सा फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स है। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो खींच के ले जाता है, तो उन्होंने कहा कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? माइनस ऑफ क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। बोलो है ना, समझो। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स या माइनस वाई, जो भी लेना हो ले लो, ठीक। प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट K आ जाएगा। माइनस साइन ये बता रहा है कि रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। बोलो है ना, ये बोले या दूसरी भाषा में ये बोले कि रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये कहानी आगे चलेगी, बताऊंगा भी आपको। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अगर हम बात करें, अब देखो कौन कर रहा था? ऐसे था, ये कौन था? मास, यही ऐसे से कर रहा है एसएम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, लेट, यहाँ पर लैंग्वेज यूज़ करेंगे, मास ऑफ, ध्यान दे बेटा, मास ऑफ पार्टिकल ये कितना है? m है। तो लाडो F इक्वल टू क्या होता है बेटा? m इंटू ए, रिवर्स कर दो, तो एम ए इक्वल टू आ गया माइनस के एक्स, आराम से, a इक्वल टू माइनस के बाई एम। कुछ कहानी स्टार्ट हो रही है यहाँ पर, बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर नहीं आया। ये जो है आपका क्या हो गया? x। अब सुनना, अभी क्या बताया था पिछले वाले में? हमने कहा था जो a होता है वो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, बोला था ना, ओमेगा स्क्वायर वाई बोलो एक्स बोलो। एक्चुअल में ये ओमेगा स्क्वायर ही क्या है? k बाई एम है। नहीं आया क्या? k क्या चीज़ है? स्प्रिंग कांस्टेंट, बोलो है ना। m क्या है उसका? मास। तो ये ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा लिखा जाता है k बाई एम, बोलो हाँ है ना। अभी हम बता रहे हैं सब टाइम पीरियड क्या, सब लेकर आओ धीरे धीरे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? तो यहाँ तक नहीं है बच्चों को, ठीक है। अब देखिए बाकी, देखिए इसके बाद के बाद आपको मालूम है क्या होता है? मालूम तो है इसके बाद क्या होता है? क्या चीज़? इस ए को क्या लिख देंगे? डी बाई डी टी, भी ड्राइव करवाया था मैंने। ये समझ में आया कि बच्चों को? रुको, अगर आप देखें अब नई चीज़ रट्टा मान लो। देखो सुनो, देखो इन केस ऑफ SHM, समझ में आ गया ना यहाँ पर? यस। अगर देखें तो बच्चों आपने कहा कि सर ए जो होता है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स या ओमेगा स्क्वायर वाई, ए क्या होता है बच्चा? होता क्या था ये? dv बाई डी टी, आराम से, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अरे लड़ो समझ में आ जा। यहां देखो बेटा, अब सुनना, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो? ये जो v होता है ये क्या चीज होता है? क्या मानते हो कि dx बाई डी टी होता है? वेरी गुड। तो d बाई डी टी, ये v जो है वो क्या हो जाएगा? वेरी गुड। मेरे बेटे ने सिखा दिया वेरी गुड बोलना, ठीक है। क्लियर है क्या? क्लियर है? यस, क्लियर है क्या? देखिए उसको लॉलीपॉप ले जाओ, जब उसे खोल के दे दो, वेरी गुड पापा। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है वे, पता नहीं क्या सिखा रहा है। देखिए देखो क्लियर है क्या? ये क्या लिखा जाएगा? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर में चढ़ा देना। ये क्या हो गया? ये हो गया, इसको ट्रांसफर कर दो, प्लस बोलो ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब रट्टा मारना चालू कर दो। इसे क्या बोलते हैं वो सुनो, इसे बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ, बोलो क्या बोलते हैं? जनरल, बोलो इक्वेशन ऑफ SHM। अगर कोई भी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर गया तो वो क्या कर, वो पार्टिकल क्या कर रहा है? SHM कर रहा है। ये जो ओमेगा स्क्वायर है वो कुछ और नहीं है, वो क्या कहलाएगा? k बाई एम कहलाएगा। नहीं आया क्या? क्लियर है क्या? चालू हो जाए। ये हेडिंग ऐसे करके यहाँ तक आइएगा, फिर इन द केस ऑफ ये करके ये जनरल इक्वेशन फटाक से लिखिएगा, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जनरल इक्वेशन में डालो, जनरल इक्वेशन ऑफ SHM है, फिर भी आएगा जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। जब वेव पढ़ेंगे तो क्लियर हो कौन सी चीज कहाँ क्या हो रही है।
एक मैंने सर का राइटिंग देखा था, याद नहीं आ रहा किसी का, बाप रे बाप भाई, ये तो हमारा एक टेढ़ा हो जाता है, उनका तो यूँ चलता है था मस्त, इतना मुझे उनसे चिढ़ होती है ना। अरे किसी का देखा मेरा राइटिंग, बोर्ड पे लिखा हुआ था एकदम साफ सुथरा, मैंने कहा ऐसे कैसे कोई लिख सकता है भाई। किसी ने देखा था, याद नहीं आ रहा किसका था, राइटिंग बहुत अच्छी थी, अब साफ सुथरा लिखा हुआ था। हो गया, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन रट्टा मारे रहे, ये होता है। कोई भी सेटिस्फाई कर गया इसको, ठीक है, जहां भी मैं बोलूंगा तो आपको समझ में आए, फ्यूचर में जहां भी बोलूंगा टॉपिक पर कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, तो हाँ एसएम होगा। जल्दी कॉपी कर, जल्दी कॉपी कर बेटा। भाई हंसने वाली क्या, उनकी रोजी रोटी है, ठीक है। हो गया, अब इन डालो। पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम, पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम, पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम, पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम, ठीक है। चल अब देखो बेटो, सुनो, देखो बेटा सुनो, मैं इसको जनरल को समझाता हूं आपको, बेटा समझे तो, बेटो इधर तो सुनो, इससे बात समझ में आएगी आपको। इस समय ये देखिए, इसमें स्प्रिंग में किसी प्रकार का कोई स्ट्रेच नहीं है, किसी प्रकार कोई स्ट्रेच नहीं है। ऐसा बोला जाए कि x कितना है आपका, 0 है। बात समझिएगा, बोलो हाँ है ना, प्लीज समझिएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपने क्या कर दिया, स्प्रिंग में थोड़ी सी स्ट्रेच लेकर आए, बोलो हाँ है ना, मान लो कितना x, तो खींच तो रहा होगा नहीं है इसको, बोलो हाँ है ना, कितना लग रहा है, -kx। तो ये बताओ, देखो dw वर्क डन बाई रिस्टोरिंग फोर्स, नहीं आ रहा क्या, तो ये क्या लिखा जाएगा, F लिखा जाएगा, और ये क्या लिखा जाएगा, dx, पहले स्मॉल के लिए। तो dw क्या आ जाएगा, F की वैल्यू कितनी है, -kx, और फिर dx आ जाएगा, सिंपल सी बात है। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, के बाहर x dx, सही बात है क्या। सुनिएगा, स्टार्टिंग में क्या था, यह 0 था, बाद में कितना आया x, अभी थोड़ा ही मतलब मैं इस x के बारे में बताऊंगा कि मीन से लिया जाए, कहाँ से लिया जाएगा, है ना। अभी 0 से फिर x, बोलो हाँ है ना, कहानी पकड़ेंगे अभी। ये बना ओमेगा -k, सॉरी w, माफी चाहूँगा उस चीज़ के लिए, हाँ ये 0 से x, बोलो हाँ है ना, ये w भैया ओमेगा नहीं है। देखो -k/2, जहाँ x होगा वहाँ x आ जाएगा, तो x² -0², तो w -kx²/2। हमने कोई बताया था, यस, स्प्रिंग फोर्स जो होता है, स्प्रिंग जो फोर्स होता है, इस कौन खींच रहा है, स्प्रिंग खींच रही है, तो स्प्रिंग फोर्स इसही क्या है, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स एक प्रकार का कंजर्वेटिव होता है, तो याद करिए कि वर्क डन बाई क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई रिस्टोरिंग फोर्स, बोलो है ना, बोलो। इसमें स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स कौन है, रिस्टोरिंग फोर्स कौन है, स्प्रिंग फोर्स, मतलब कंजर्वेटिव है। बताओ क्या होता है, W = याद करो, माइनस ऑफ, अगर आपको याद होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। याद आ गया बच्चों को, वेरी गुड। अब मैं आपसे एक बात बोलता हूं, ध्यान दीजिएगा, तो बेटा रेडो, यहां पर ध्यान प्लीज, W माइनस ऑफ डेल यू, या ऐसे लिखो कि डेल यू = माइनस ऑफ W। क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग, बोलो हाँ है ना।
अभी बताया जाएगा, मैं आगे चलेंगे। वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल ऐड कर देंगे क्या होगा, टोटल क्या होगा, पहले समझो तो धीरे धीरे पॉइंट को। तो ये बताइए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 कट गया, डेल यू कितना आ गया, के एक्स स्क्वायर बाई 2। बोलो है ना। ये बताओ x मतलब वही y है, मतलब क्या है y। अक्का लगाओ, अब यहाँ अक्का लगा चालू कर दो 1 सेकेंड के लिए। बोलो डेल यू क्या हो जाएगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल, ध्यान रखना। और ये आया के एक्स स्क्वायर बाई 2। लड़ो, आ रहा है ना। चलो ये बताओ x क्या हो सकता है, a साइन, बोलो ये ओमेगा है, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। नहीं आ रहा क्या भाई, x बोलो या y, मैंने कहा ना कुछ भी ले सकते हो, रख दो इसके अंदर। बोलो क्या आ जाएगा, ये रखना पड़ेगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल, ध्यान देना k बाई 2, जहाँ x वहाँ पे क्या आ जाएगा a, और ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ फाई नॉट का होल स्क्वायर। वेरी गुड है यहाँ पर u फाइनल माइनस u इनिशियल, a स्क्वायर, तो के ए स्क्वायर बाई 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ऑफ फाई नॉट। बोलो क्लियर। ये बात बताओ ठीक है ना, सही है ना। ये के क्या था, अगर देखो तो ओमेगा स्क्वायर क्या था, के बाई एम। ओमेगा स्क्वायर क्या था, के बाई एम, तो के कितना हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर। तो u फाइनल माइनस u इनिशियल, जहाँ k है बेटा वो आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर, फिर क्या लिखा है बेटा a स्क्वायर बाई 2। नहीं सही है क्या, यहाँ पर क्या आएगा बताइए, अच्छा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, आगे बोलो प्लस ऑफ फाई नॉट। हाँ या ना। ये बताओ पोटेंशियल में क्या आया था, सॉरी काइनेटिक कितना आया था है? अरे कौन बोल रहा है जीरो भाई, काइनेटिक कितना आया था भाई साहब, वो हाफ था, m था v स्क्वायर, और v क्या था, लिखा हुआ था ना v, लिखा था, बोलो क्या लिखा था, हेलो क्या लिखा था, ओमेगा स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या था, नहीं लिखा था क्या, पहले पढ़ गया था। अब देखो मैं इसी सब तक कॉपी करेंगे अपन पूरा पूरा। क्या आपको ये बातें याद रहेंगी, बोलो हाँ है ना। क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे, ध्यान दो, के को चेंज कर दो, कितना हो जाएगा, के कितना हो जाएगा m स्क्वायर बाई 2, और फिर क्या आ जाएगा x स्क्वायर। नहीं आया क्या, x को रिप्लेस कर दो, खत्म बात, काम हो जाएगा। नहीं आया, कॉपी कर फिर बात करते हैं। फिर इसका पूरा फॉर्मेट लिखते हैं। कोशिश करिए याद रहे। अभी कहाँ बहुत सी बारीक जो प्लस है माइनस है ये है वो है सब हम बात करेंगे, लेकिन पहले धीरे धीरे पॉइंट जाए कि हाँ हमें ऐसा कुछ सीखना है, ठीक है भाई। 11th में है तो भाई स्वाभाविक सी बात है पहले ये समझ में आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं।
बार बार कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, यहाँ y है, y लिखो चाहे x लिखो, कोई एक भी लिख सकते हो बेटा। अभी जब ये इसमें कौन सा फोर्स कहाँ लग रहा है, क्या लग रहा है, उसके बारे में बात करेंगे तो उससे और क्लियरिटी आएगी। यहाँ x से लिखिएगा, y मत कर दीजिएगा ना, x लिख दीजिएगा। हो गया बेटा, आ जाओ। क्या सीखा वो देखो, इधर देखो, ये बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हाफ m v स्क्वायर, क्या था, ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर चला लो, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम u बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे हमने चेंज लिखा, ध्यान रखना, चेंज लिखा है, डेल u, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब बताओ क्या है, हाफ, रुको इसको और चेंज कर लूँ, ये क्या चीज़ है, के, कहाँ गया, ये देखो, m ओमेगा स्क्वायर क्या लिख सकते हो, के लिख दो इसको, तो हाफ के। अब बताओ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो हाँ है ना, समझो। ये बताओ चेंज इन पोटेंशियल क्या आया था, हाफ के एक्स स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। अब काम की बात सुनना, ये जो था ये था u फाइनल माइनस u इनिशियल। अगर मैं मान लूँ, माना मैंने बोला लेट u इनिशियल 0 हो, हमेशा नहीं होगा, क्वेश्चन करेंगे तो क्लैरिटी आएगी। तो u फाइनल यहाँ 0 पुट कर दो, ये आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। अरे बोलो यार, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, ये जो u फाइनल है इसको सिंपली क्या लिख लो, u लिख लो, या सिंपली क्या लिख लो आप, p लिख लो। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी आ गया कब, हाफ के एक्स स्क्वायर, कब, जब इनिशियल क्या है 0 है, बोलो है ना। अगर इनिशियल कुछ हो गया तो हम देखेंगे क्वेश्चन करते वक्त। अगर मैं आपसे यहां पर ये कहूं कि मुझे ये बताओ टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन SHM, ऑफ पार्टिकल इन SHM, आपका जवाब बोलो क्या आएगा। तो आपने बोला टोटल एनर्जी, बोलो क्या हो जाएगा बेटा, आप बोलोगे सर काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड कर दो। बार बार कराओ, इनिशियल 0 लेकर रखा हूँ, इनिशियल 0 लेकर रखा है, बोलो हाँ है ना। ये कितना है, हाफ के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ, बोलो के एक्स स्क्वायर, कौन, पोटेंशियल। अगर आप देखें तो k/2 कॉमन, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, k/2 a स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। बहुत करो, k को क्या लिख दोगे, m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। और कुछ, यस, नोटिस करें m कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, a कांस्टेंट, मतलब टोटल जो एनर्जी होती है वो तो कांस्टेंट होती है। लेकिन अगर आप देखें काइनेटिक में x आ रहा है, अगर x चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। पोटेंशियल में भी x आ रही है, अगर x चेंज होगा तो ये भी क्या होगा, चेंज होगा। रुको, अगर इनिशियल 0 नहीं हुआ, कहाँ 0 की बात करेंगे अभी, अगर इनिशियल 0 हुआ तो ये, और नहीं हुआ 0 तो कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, बोलो हाँ है ना। हम बात करेंगे समय के साथ, सब बात करेंगे, ठीक है। अब ढंग से लिखो इसको, अगर संभव होगा तो घर जाकर जब इसको अपलोड कर दूंगा एक बार प्लीज़ देख लेना, उससे फ़ायदा क्या होगा, जितनी बातें आपने सुनी हैं ऊपर बैठ जाएगा माइंड के अंदर, बात समझ में क्या, पूरा माइंड में बैठ जाएगा। मतलब कोई कुछ भी बोलेगा टक 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 समझ में आएगा, हाँ ये तो होना चाहिए, ये होना चाहिए,
कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कोई डायरेक्ट अपलोड रहेगा। ठीक है, तो पहले का लिखा हुआ है ना, हो गया भाई साहब? सो मत भाई साहब, गुड मॉर्निंग, सो मत बिल्कुल, फिर माहौल बनाओगे, सब लोग धीरे धीरे नींद में आने चालू हो जाएंगे। मालूम लगा कैमरा ऑन है, हम भी सोए हुए हैं। संजू भाई आए, ओ भैया ये क्या क्लास में नहीं पढ़ रहा है? हो बेटा, यस, चल बेटो। अब देखो, ध्यान देना, अगर आपको ध्यान हो, मैंने कहा था कि y हो और x है। सुनिए, अगर x पे 1, y पे 1, x पे 1, y पे 1 तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। अगर 1 पे 2 हो तो पैराबोला, इस पे 2 हो, इस पे 1 हो तो पैराबोला। ठीक है ना? अब सुनना, ये बताओ, यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी, बार बार करा, इनिशियल जीरो लेके चल रहा हूं, इनिशियल पोटेंशियल जीरो लेके चल रहा हूं। आपके माइंड में आ रहा है ना कि जीरो नहीं हुआ तो क्या होगा, कहानी आगे आएगी। अभी बताइए पोटेंशियल फॉर्मूला क्या हुआ, हाफ के एक्स स्क्वायर, कब? जब इनिशियल जीरो है तब। ठीक है ना? अब सुनो, पोटेंशियल फॉर्मूला कितना है, पावर कितना है 1, और एक्स पे कितना है? पक्का है कि ग्राफ क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। बनाओ, आ जाओ, ये एनर्जी लिखो इसे, या ठीक है एनर्जी लिखो, क्योंकि ग्राफ को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर क्या लिखोगे, पोटेंशियल लिखोगे, एनर्जी लिखोगे? अच्छा, बहन जी साथ चाहते हैं, पहले पोटेंशियल लिख लो फिर बात करेंगे, है ना? लग ही रहा है, शकल दिख जाता है ना बेटा। हाँ, और हम तो सोच रहे थे ये लिखो, ये कुछ और लिखने लगे भाई साहब। हाँ, इधर देखिएगा, आइए देखिए बेटा जी, सुनो, ये है आपका प्लस है, दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन, प्लस वाला, और ये वाला माइनस वाला। ठीक है, और ये जो है आपका, ये मीन पोजीशन है, जीरो, बोलो है ना? यहाँ पर x क्या है, जीरो, और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पे माइनस है। अक्का लगा बेटा प्लीज, थोड़ा x जीरो पुट करना उसमें, पोटेंशियल जीरो आएगा। x जीरो कहाँ आता है? मीन पे, यानी मीन पे पोटेंशियल क्या होती है, जीरो होती। कब? जब इनिशियल जीरो हो तब, नहीं वहाँ भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक है, ए हो गया यहाँ पर, बोलो क्लियर है क्या? आप थोड़ा बैठाओ, अगर x कितना हो जाए, कितना हो जाए बहन जी, कितना हो जाए, a रखो, कितना आ जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर, यही है वो। ठीक है, ये क्या लिखा है, के ए स्क्वायर बाई 2। ये देखो, ये इधर से आएगा, ये इधर जाएगा, ऐसे होगा। देखो ना, ए कितना हुआ, एक्स कितना हो गया, ए प्लस ए, कहाँ पहुँच गया अपन एक्सट्रीम पे, तो एनर्जी कितनी आ रही है यहाँ पे, एक्स का जहाँ वहाँ क्या पुट कर दो, ए, तो ये आ जाएगा इधर से, यानी यहाँ होगा। अब जहाँ एक्स वहाँ क्या पुट करो, माइनस से, एक एक्सट्रीम ऊपर वाला, एक एक्सट्रीम नीचे वाला पुट करो। ये माइनस से पुट करो, क्या दिक्कत है, आएगा तो प्लस ही, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, सही बेटा? अब देखो, यहाँ से पैराबोला, बोलो क्लियर है क्या? सब रखना। अगर हम बात करें, खोले, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलना एसएम में, बिल्कुल, हाफ के, बोलो बिल्कुल सही, एक्स स्क्वायर, पावर एक्स पे 2, काइनेटिक पे अगेन पैराबोला। ठीक है, ये देखो, ये अभी वो मर्ज कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी अभी मर्ज कर देंगे पूरे को, है ना? अब बताओ, ये कितना आ गया, प्लस ए, ये वाला बेटा माइनस है, ये जीरो की लाइन है,
ये क्या चल रहा है, x चल रहा है मीन से, है ना, और नडी चल रही है। बोलो x0 पुट करो। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर क्या लिख लो, k/2 बोलो a², फिर बात होगी। चलो यहाँ x0 पुट करो, 0 अंधा हो गई है, x0 पुट करो तो x0 हो जाएगा, तो करंट क्या है, k² आएगी ना यार। ये भगवान सब चकराने लगे है ना। इधर देखो, क्लियर है क्या, आगे बताओ, यहाँ बताओ, ये पुट करो, x यहाँ पे हुआ a पुट करो, a², तो a² माइनस a², अब हो गया 0, तो 0 की लाइन तय है, यहाँ भी 0, बोलो हाँ है ना, नहीं आया क्या, आ गया। अरे बाप रे बाप, बड़ी भयंकर वाली नींद आ रही है मम्मी कब छुट्टी होगी। देखो बहन जी, क्लियर है क्या। तो आज संडे था, सोचे थे अच्छी खासी नींद ले लोगे, ये इंसान। बोलो बेटा ये क्या लड़ो, यही आई थी, दोनों गाइड करो, यही आएगा। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कहीं एक्स वगैरह कुछ है क्या। आप देखो अक्कल लगाइए, अगर आप टोटल एनर्जी लिखते हैं और ये वाली लाइन कौन सी वाली है, ka²/2, बोलो हाँ है ना, x कुछ भी हो वहीं पर आएगी, नहीं आया क्या। अगर इन तीनों को मर्ज कर दिया जाए और मर्ज करके ग्राफ देंगे आपको, ऐसे बनाओ, ये कौन है, ka²/2 की लाइन है, a+a है और ये क्या है, माइनस है। अक्कल लगाओ, ये लाइन यूँ चल रही है, बोलो ये इधर ये इधर, ठीक बेटा, अक्कल लगाओ। ये वाला सही है, ये वाला सही है, एक और कलर ही नहीं मेरे पास, कहाँ एक और, बोलो अगला, ये /2 है ना, बोलो क्या आएगा, ये कौन सी लाइन आएगी, टोटल वाली। तो ये कौन सी है, रेड कौन है, पोटेंशियल है, धन्यवाद। ब्लैक डायमंड, और ये ग्रीन वाला कौन है, टोटल। अच्छा सोचो, टोटल एनर्जी कोई फर्क पड़ा क्या, हमेशा हरा भरा रहेगा एक ही लाइन। अरे बोलो यार, बोलो हाँ है ना, यस हाँ। ये देखो, ये कभी लाल कभी काला हो सकते हैं सब, बोलो हाँ लाल काला, मगर वो हमेशा क्या रहेगा, टोटल हरा भरा रहेगा। हो गया।
जल्दी करें, अभी बिल्कुल बेसिक चलिएगा, बिल्कुल इसको प्लीज़ मैं बार बार एक बार और देख लीजिएगा ताकि मुझे कोई भी बार बार प्रॉब्लम ना आए, न्यूमेरिकल्स वगैरह में कहीं कुछ प्रॉब्लम ना आने पाए। ठीक है क्या? हो गया? श्योर है? सही है? बात करें? चलो मिटा रहा हूं, तुमने कुछ बोला नहीं मतलब मिटा दो। देखिएगा, ठीक है बेटा? बात बताओ बेटा, एक बात बताइएगा, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आया था? इनिशियल जीरो, बार बार चिल्ला रहा हूं, बोलो क्या आया था? k/2 x²। इधर आ जाओ, पोटेंशियल जी बोलो, k/2। ये x क्या था यार बेटे? x क्या था? a साइन, बोलो ओमेगा टी प्लस ये, बोलो हाँ है ना? प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो पोटेंशियल क्या आया? काइनेटिक एनर्जी, हाँ है ना? बोलो भाई, यस या नो? रुकिएगा, रुकिए, इसको रुकिए, अभी रुकिए, पहले आपको बताना पड़ेगा साइन और साइन स्क्वायर का ग्राफ, है ना? वो अपन नेक्स्ट में बात करेंगे, तो पहले बेसिक स्टार्ट करें वहाँ पर। बोले यहाँ तक क्लियर है बच्चों को? हो गया पक्का बेटो? अब लिखते हैं, कुछ टाइम पीरियड निकालना सीखते हैं। ठीक है, अभी मैंने कहा ना इसका अपर वाला बिल्कुल एकदम ए वाला बात अच्छे से रटा रहना चाहिए बच्चों को, खड़ा खड़ा पकड़ में आना चाहिए क्या हो रहा है कहानी में। हैंड डालो, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। देखो अब कहानी को समझो बेटो, आराम से समझो। दो केस पढ़ेंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि केस 1, अगर हम केस 2 की बात करें, केस 2 वो ज़्यादा क्लियर होगा, है ना? इधर देखिएगा, देखो समझो, ये है, देखे इधर देखो, इधर देखो बहन जी, इधर देखो, देखो यहां पर एक स्प्रिंग है, वो वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल रखा जाएगा स्प्रिंग। यहां पर केस 2, बिल्कुल आराम से सब्र रखो, आराम से बच्चों। यहां पर स्प्रिंग जो है हॉरिजॉन्टली ऐसे रखी हुई है। अच्छा मुझे एक बात बताओ सोचकर, स्प्रिंग का स्टिफनेस, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? के। ये क्या क्या बता रहा होता है? स्प्रिंग कितनी हार्ड या स्प्रिंग कितनी सॉफ्ट है। कि जितना ज़्यादा होगा वो स्प्रिंग उतनी ही हार्ड होगी। आपने पेन देखा होगा, पेन में स्प्रिंग लगी होती है नहीं, पिपिटिया वाला पेन जो होता है, पिपिटिया वाला, है ना? अरे होता है यार, तो वो देखा होगा, हाँ नहीं मतलब वो नहीं देखा, वो जो पिपिटिया वाला पेन होता है, अपने कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे ऐसे करते, ऐसे माइंड चल रहा होता है, से कर रहे होते हैं, देखा होगा आपने, है ना? ये देखिए, इधर आओ बेटो, देखो ये एक ब्लॉक है, आपका ध्यान फिर यहां जाना चाहिए। अभी स्प्रिंग में किसी प्रकार का स्ट्रेच नहीं है, लेकिन समस्या यहां अलग है, यहां समस्या ही अलग है। वो देखो, आप जो ही इसके अंदर एक ब्लॉक क्या करेंगे, लटकाना चालू करेंगे, पक्का है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। स्प्रिंग अपनी जगह से थोड़ी सी क्या हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी। कहानी पकड़ी यहीं पर प्लीज, ठीक है? मुझे एक बात बताइए, क्या इस बात से एग्री है कि नीचे mg काम कर रहा होगा? अगर स्प्रिंग में x का स्ट्रेच आ चुका है, बोलो x मत लो इसको, मैं चाहता हूँ x ही लोगे, चलो x ही लो, छोड़ो x ही लो, बाद चेंज कर लेंगे। बोलो क्लियर है क्या? मैं चाहता हूँ कुछ और लेना है, इसको ले लो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? x नॉट लेना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम किसी को? तब भी लूँगा। देखो ये बताओ, अब सुनो ध्यान से, अब स्प्रिंग क्या हो गई, स्ट्रेच हो गई,
सोचो कि स्प्रिंग जो है इस ब्लॉक पर एक फोर्स लगा रही होगी, ऐसे खींच रही होगी। अरे बोलो यार, नहीं क्या? यस। आप सोचो ऊपर जो एक फोर्स लग रहा होगा एफ का, जो स्प्रिंग लगा रही है बहन जी, कितने का? के एक्स नॉट। अब लोग सब माइनस क्यों नहीं लगा रहे हो? मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ इस समय। बोलो हाँ है ना, कितने का लग रहा है? अच्छा मुझे बताओ, क्या एक मिनट, क्या ये ब्लॉक कहीं जा रहा है इस समय? यानी नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। अक्कल लगाना भाई साहब। यहां पर देखा जाए जो एफ नेट है वो क्या है? जीरो है। जहां पर एफ नेट जीरो होगा उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। को बोले मीन पोजीशन क्या होता है? बोले भाई साहब एफ नेट जीरो होना चाहिए। अगर एफ नेट जीरो तो ये मीन पोजीशन है। बोलो हाँ है ना। अब बताओ इस समय ऊपर वाला इसे क्या बोलेंगे? इस लाइन क्या बोलेंगे? था मीन पोजीशन। बोलो हाँ है ना। अभी तो स्टार्ट हुए हैं यार, अभी तो धीरे धीरे सब चलाएंगे। मीन पोजीशन क्योंकि आप एफ नेट क्या है? जीरो। व्हाट इज मीन पोजीशन? एफ नेट जीरो। बोलो हाँ है ना। इफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ऑसिलेटिंग पार्टिकल, if net force experienced by oscillating particle is zero, then position of particle is called mean position. लिखो, कहीं लिखो mean position लिखो। if net force experienced by oscillating vibrational, जो भी लिखा आपने, if net force experienced by oscillating particle, if net force experienced by oscillating particle is zero, then position of particle is called mean position. Then position of particle is called mean position. बात समझ में बेटा? बढ़िया बच्चों, बेटा आप समझ में आप लोग को? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, दो बेटा। यानी बात सुनो बेटा, देखो मैं इसकी जगह पहले इसको समझना चालू कर दिया है ना, समझ बात को। एट मीन पोजीशन, मैं जानबूझकर पहले इसको समझा रहा हूँ। एट मीन पोजीशन भाई साहब के एक्स नॉट किसको बैलेंस कर रहा होगा? एम जी को। या एफ नेट इक्वल टू क्या लिखेंगे? देखो ऐसे लिखना चाहिए, अच्छे से बात सुनो, ऐसे लिखना चाहिए, अच्छे बच्चों की तरह लिखें। एम जी माइनस के एक्स नॉट इक्वल, एम जी माइनस करा करेंगे अपन हमेशा, एम जी माइनस, एम जी माइनस, एम जी माइनस, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा? ठीक है, इक्वल टू एक्स के एक्स, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। बोलो क्लियर है क्या? अब ध्यान सुनो, ध्यान सुना एक बार, कहानी को समझो। ये आपने इसको बात सुना भाई साहब, देखिए ये लटका दिया ऐसे। अब इस समझिए, इसे स्प्रिंग है, इसे आपने मुझे ये ऐसे यहाँ मेरे ऐसे बांध दिया, स्प्रिंग बांध दिया, और भाई को लटका दिया इससे, आपने लटका हुआ ऐसे। यस या नो? यस। अब दी जाएंगे घूम घाम के, ठीक है। हेलो भाई क्या हुआ है ना? पैर पकड़ा इसे, ठीक है, खींचा और छोड़ दिया। अब आलोक भाई कर रहे हैं ऐसे। ये कहानी पकड़ में आई क्या? अब सुनो ध्यान से, ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बात सुनो, सुनो ध्यान से। अब कहानी पकड़ो पहले, मैं नहीं कर रहा हूं, देखो सुनो। आपने उस ब्लॉक को पकड़ा और खींच के फोर्स छोड़ दिया, ऐसे को सुनो, ये देखो, ये पकड़ा, ये फोर्स लगा रहे हैं ना, छोड़ दिया। अब क्या हो रहा है? कर रहा है। तो अब जब पार्टिकल ऐसे कर रहा है, क्या कोई फोर्स लगा दिख रहा है? आपने लगाया क्या कोई फोर्स? बोलो क्या? अब बताओ, इसे से खींचा और छोड़ दो, ऐसा कर रहा है। तो ये पार्टिकल कर रहा है, तो किसी भी इंस्टेंट पर आपकी आंख खुली, ई का हो रहा है। अब देखो, तो वो जो इंस्टेंट है वो देखो, अब वो इंस्टेंट कहां हो सकता है? हो सकता है मीन के ऊपर हो, मीन के नीचे हो, या मीन पे कहीं भी हो सकता है। तो हमने मान लिया, बस ना यहां पे, बोलो हाँ है ना। तो मीन से कितना नीचे? एक्स नीचे। मैंने कहा मीन से एक्स नीचे है, मीन से एक्स नीचे। नहीं आ रहा समझ में? तो बेटा और देखो, ये कौन काम कर रहा है? एम जी। ऊपर कौन काम कर रहा है? ऊपर दो लोग आ गए हैं भाई साहब। ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स लगा रही है, स्प्रिंग फोर्स जो लग रहा है भाई साहब, देखो बात, मैं सिर्फ वैल्यू ले रहा हूं, बोलो कितना हो जाएगा? के एक्स प्लस एक्स नॉट, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, बोलो हाँ है ना। स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही होगी, पहले उसमें एक्स नॉट का स्ट्रेच था, अब एक्स्ट्रा कितने का आ गया? एक्स का। कुल कितना स्ट्रेच? कुल कितना? एक्स प्लस एक्स नॉट
तो ऊपर कितने का फोर्स लग रहा है, के कुल स्ट्रेच x प्लस एक्स नॉट, नहीं आया, पल्ले पड़ गया, ठीक। अब देखो, देखना अब बताओ एफ नेट कितना होगा, अब बताओ एफ नेट कितना होगा, एम जी माइनस, हमेशा ही लिखा करेंगे एम जी माइनस एम जी माइनस एम जी माइनस, नीचे कितना लग रहा है एम जी, ऊपर सी वैल्यू ले रहा है के एक्स प्लस एक्स नॉट, नहीं आ रहा है क्या, ये बताओ, तो एफ नेट क्लियर है क्या, देखो बताओ कितना आएगा, एम जी माइनस के एक्स नॉट, क्या मीन से एम जी और के एक्स नॉट सेम है, किसी एक को रिप्लेस कर दो, तो एफ नेट इक्वल टू क्या आया, इसको क्या लिख सकते हो, के एक्स नॉट माइनस के एक्स नॉट, अरे एम जी के एक्स नॉट लिख दो यार, बोलो हाँ है ना, ये से कट गया, क्या आया, कुछ अक्कल लगाओ, के एक्स, ये बताओ, ये बताओ, क्लियर है, ये बताओ बस, ये एक्स कौन सा वाला आया है, मीन से एक्स्ट्रा वाला आया है, मीन से देखो, मीन से एक्स्ट्रा वाला है, वो एक्स नॉट नहीं आया इसके अंदर, नहीं आया, बात समझ में आया। अब बताओ यहां पर देखो, सुनो, अगर मैं बोलूं लेट मास ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, अरे वो तो ब्लॉक ही है, वो तो ब्लॉक ही है, अब बताओ न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, एफ नेट इक्वल टू क्या बोलता है, एम ए, नहीं आया, पुट्टी करो यहां पे, माइनस के एक्स, ए इक्वल टू के बाई एम, बोलो हाँ है ना, बोलो क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ बाबूजी लोग, ये क्या चीज है, राइट, बोलो क्या है, ये है भाई साहब डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, यस, ये हो गया, बोलो क्या जाएगा, इसको ट्रांसफर कर दो, प्लस के बाई एम एक्स इक्वल टू 0, ओ ये तो जनरल इक्वेशन ऑफ एसएन के फॉर्म में जा रहा है, उसमें ये चीज क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर, हाँ, अब बताइए, अच्छा मैं नहीं, अब देखो मैं कहीं मजाक करता हूँ क्या, कभी नहीं, रिकॉर्ड है मेरा, ये देखिए, तो ये पूरा का पूरा क्या है, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर क्या है बच्चा, के बाई एम, व्हाट इज ओमेगा, एक्चुअली ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, ये देखो पहले देखो 2 पाई बाई टी इक्वल टू क्या बताओ क्या आ गया, के बाई एम, नहीं आया क्या, हाँ सॉरी 2 पाई बाई टी, बोलो हाँ है ना, पलट दिया, अब बोलो ये क्या होगा, टी बाई 2 पाई, ए पलटी मार जाएगा, बोलो क्या आ गया, एम बाई के, टी इक्वल टू 2 पाई एम बाई के। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें टाइम पीरियड में कहीं पर भी एक्स आया है, एम है और अक्कल लगाओ, सुनो ध्यान से, मैं आ रहा हूं उस पे आ रहा हूं, अगर ये पूरा सिस्टम, सुनना अभी मैं आ रहा हूं, अभी बताऊंगा समझाऊंगा, एक लिफ्ट के अंदर रख दिया जाए और लिफ्ट ऊपर जा रही है ए नॉट, अभी आ रहा हूं उसके ऊपर, तो आपको मालूम है इस पे एम जी नीचे काम कर ही रहा है, साथ में एक और फोर्स आ जाएगा, कौन, एम ए नॉट, तो भाई साहब ये है, बस अभी आ रहा हूं, इस पे समझाऊंगा अभी, दो पहले एम जी काम कर रहा था, ऊपर कौन, के एक्स नॉट, अब अगर इसमें लिफ्ट में रख दिया गया और लिफ्ट में क्या आ गया, तो एम जी प्लस एम ए नॉट, तो उसकी जो है पहले मीन यहां थी, अब मीन कहां जाएगी, आ जाएगी, तो मीन पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, मैं कहा बताऊंगा, लेकिन भाई साहब टाइम पीरियड में कहीं पर भी एक्स या कुछ आया है क्या, जी आया है क्या, मतलब अगर इसको उठाकर कहां, लिफ्ट में रख दो, लिफ्ट में क्या हो, एक्सप्रेशन हो, मतलब सब एक्सप्लेन करूंगा, हो, तो भाई साहब टाइम पीरियड पे कोई फर्क जी है ही नहीं, बोलो हाँ है ना, लेकिन उसमें अगर क्या आ गया, एक्सलरेशन आ गया, ऊपर से कुछ भी हो सकता है, तो उसकी मीन पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी,
लेकिन टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात करेंगे, कहानी भी तो आएगी, कहानी घर घर की। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? रुको भाई बाबूजी, ये इधर आओ, बोलो क्लियर है क्या? अब देखो इसे क्लिक करेंगे आप, है ना? टाइम देखो, देखो सुनो, अगर एक बात बताओ, इधर आओ, अब ध्यान सुनो बेटो, कोई स्प्रिंग में स्ट्रेच है क्या? ध्यान से, नहीं है। आप खींचो इसको, देखो देखो देखो, समझो, देखो ये ब्लॉक को पकड़ा, ब्लॉक को पकड़ा, जगह है ना, मान तरह के मैं चला गया, ब्लॉक ही चला गया उस तरफ, है ना? ठीक है, अब ये ब्लॉक है, पकड़ा इसे, फोर्स लगाया, हटा दिया, हाथ छोड़ दिया। अब ब्लॉक क्या कर रहा होगा? ऐसे कर रहा होगा, आँख मैंने बंद कर रखा हुआ है, बोलो हाँ ऐसे कर रहा होगा, एक आँख खोलूंगा ऐसे, तो उस समय देखा जाए मुझे वो कंडीशन ऐसी दिखी, ध्यान देना, वो कंडीशन मुझे ऐसी दिखी। बोलो क्लियर है कि नहीं है? इसमें एक फोर्स लग रहा था, वैल्यू वाइज देखें, अगर वैल्यू वाइज देखें तो kx माइनस है, बोलो हाँ है ना, खत्म काम, ये तो इजी हो गया। ये क्या है? मास कितना है? m। ये कौन सी पोजीशन है बेटा? मीन पोजीशन। अब बताओ, इसमें जो f इक्वल टू माइनस के एक्स इज इक्वल टू m इंटू ए, तो a इक्वल टू माइनस ऑफ k बाई एम एक्स, और ये क्या चीज है? ओमेगा स्क्वायर। बाकी तो वही कहानी है। क्या सीखा? कि अगर ये वर्टिकल में कर रहा है एसएम, तो थोड़ी सी चीजें क्लियर होती, क्या हो रहा है इस वाले में क्लियर होती नहीं हो पाती है। बोलो क्लियर है क्या? यस, समझ आ गया क्या? तो ये क्या है आपका? टाइम पीरियड निकाला है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल केस और इन वर्टिकल केस। प्लीज लिख लें इसे, रुको, इन हॉरिजॉन्टल और इन क्या है? बोलो बेटा, इन वर्टिकल। बोलो क्लियर है क्या? क्लिक कर ले इसको, तो फिर बात करते हैं। प्लीज, इंपॉर्टेंट इसलिए बात कर रहा हूं फटाफट, प्लीज प्लीज बेटा, भैया प्लीज, लाला प्लीज। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटो, अगर एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है अर्थ पे, यही स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मून पे ले गए, क्या टाइम पीरियड कोई फर्क आएगा? भले मून पे g/6 होता है, g/6 होता है, लेकिन भाई साहब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में जी तो आता ही नहीं है। मतलब क्या हुआ? टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं आएगा। बोलो हाँ है ना? यस। हाँ, क्वेश्चन पूछ लीजिए बहन जी। सर जैसे आपने वैल्यू नहीं ली है सेकंड केस में, किस चीज़ की वैल्यू? मतलब जैसे आपने माइनस की x लिखा है, आपने वैल्यू ले ली है, हाँ, मतलब साइन लिया है, हाँ, लेकिन यहाँ पे साइन नहीं लिया, हाँ, तो यदि हम साइन लेके करेंगे तो f नेट तो प्लस में आ जाएगा ना? क्यों? f यहाँ पे मतलब तो हम तब यहाँ जब लिखेंगे ना, नेट फोर्स किस में लिख रहे होंगे? सब प्लस में लिख रहे होंगे, ऑटोमेटिक आखिरी माइनस आ ही जाएगा। ठीक है, घर पे करिएगा। बोलो क्लियर है क्या? आ जाओ, क्लिक कर लिया ना? हाँ। अब सुनिए बेटा, सुनो, एक शांतिपूर्वक देखें, ध्यान सुनो। देखो यहां पर एक लिफ्ट है, लिफ्ट जो है रेस्ट में है, लिफ्ट जो है रेस्ट में, यहां पर एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऐसे लटका हुआ है। बोलो टाइम पीरियड क्या होगा? 2π m/k। एग्री है? ठीक, अक्का लगाओ। अब यही चीज, अच्छा नीचे कौन काम कर रहा था उस समय? मीन पोजीशन पे mg, ऊपर कौन काम कर रहा था? kx0। एग्री है? अगर मान लो कि इस लिफ्ट के अंदर ऊपर की ओर क्या हो जाए? एक एक्सेलरेशन आ जाए, तो भाई साहब दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ये जो है, बात समझिए, ये ऐसे है, यस, नीचे की ओर कौन काम कर रहा था? mg। रुको पहले, ऊपर कौन? kx0। ये कब हो, कब 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 की कहानी थी? जब स्प्रिंग क्या था? रेस्ट में था। अब नीचे की ओर एक और आ गया, कौन? ma0। बोलो हाँ है ना? ये काम के बगल बनाते हैं थोड़ा डायग्राम, तो अच्छा समझ में आएगा। अब देखो, आप ये बात मानते हैं? अब नीचे की ओर mg प्लस ma0 करेगा यदि लिफ्ट में क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। ये इसकी पुरानी वाली मीन पोजीशन थी,
अभी हल्का से नीचे आ जाएगा, बोलो हाँ है ना, बोलो भाई। तो ये कितना होता, ये इसकी क्या हो जाएगी, दैट इज़ योर, बोलो क्या आ जाएगी, न्यू क्या आ जाएगी, मीन पोजीशन। बोलो हाँ है ना, नहीं आया, पहले पढ़ा नहीं आया, इतनी बात समझ में आ गई। मतलब मीन पोजीशन थोड़ा सा नीचे आ जाएगी, कितनी नीचे आएगी बात करेंगे अभी, बोलो हाँ है ना। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या लग रहा है, इसके ऊपर शेडो लग रहा है। अगर मान लो सपोज करो, देखो ये कितना है m, नीचे कौन है बेटा mg, ऊपर कौन है kx0। अभी स्प्रिंग रुकी हुई है, सॉरी लिफ्ट रुकी हुई है। अब लिफ्ट कहाँ हो गई, नीचे आने लगी, कहाँ आने लगी, नीचे। अगर लिफ्ट नीचे आने लगी, मुझे एक चीज़ बताओ, तो स्वाभाविक सी बात है, देखो ये तो mg काम कर ही रहा था, ऊपर एक और काम करेगा, सॉरी क्या चीज़, ma0 का लिफ्ट कहाँ जा रही है, बोलो लिफ्ट नीचे आ रही है, तो ऊपर क्यों क्या चालू हो जाएगा, एक शेडो फोर्स चालू हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। तो सीधी सी बात है, अगर mg ऐसे लग रहा था, ऊपर एक फोर्स आएगा तो ब्लॉक हल्का सा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बोलो हाँ है ना। ब्लॉक हल्का सा कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यानी कहने का मतलब ये है कि देखो बात सुनो, अगर इसकी पहले मीन पोजीशन ये थी, तो अब इसकी मीन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी, बोलो हाँ है ना। ये नहीं बात समझ में आई क्या, यस हाँ। अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या होता, नीचे या ऊपर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो ma तो आने वाला है ही नहीं, तो मतलब क्या होगा, उसकी मीन पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं आया भाई, कहानी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो क्या सीखा, रुको, एक अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, अगर सिंपल लिफ्ट में रखा हुआ है, लिफ्ट रेस्ट में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपवर्ड डाउनवर्ड मूव कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलो है ना। उसकी मीन पोजीशन और टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पहले होगा वही हर रेस्ट में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे, तीनों केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन अगर लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, तो उसकी मीन पोजीशन थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, कितनी बात करेंगे, लेकिन टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लिफ्ट क्या हो रही है, नीचे आ रही है, तो मीन पोजीशन थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, बोलो है ना। अगेन टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोलो हाँ है ना। ये पूरी कहानी में लिखनी है, बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक। इसके बाद बाकी कहानी आगे चलेगी नेक्स्ट क्लास में। ओके जेंटलमैन, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए।